हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्लेसमेंट करने के बाद में, सेल्स रिटर्न करने के बाद में उसका रिफंड किस तरह से किया जाता है। तो सेल्स में जाते हैं। सबसे पहले इसका रिफंड भी या फिर सेल्स रिटर्न भी आप सेल्स इनवॉइस में से ही कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सेल्स में सेल्स रिटर्न का ऑप्शन भी दिया गया है। बट बहुत आसान तरीका जो है वो सेल्स रिटर्न में सेल्स में से आप करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अगर आपको 2 या 3 या 4 एक ही कस्टमर के 2 बिल या 3 बिल या 4 बिल है और उनमें से अलग अलग बिलों में से अलग अलग प्रोडक्ट उठा के एक ही सेल्स रिटर्न बनाना है, तो आपको सेल्स में सेल्स रिटर्न ऑप्शन में आना पड़ेगा। अभी सबसे पहले मैं आपको सेल्स रिटर्न इनवॉइस में से दिखाता हूं, जो कि सबसे आसान तरीका है और हमारे रिटेल इंडस्ट्री के लिए शायद ये काफी सफिशिएंट है। यहां पर मैं पहले इनवॉइस सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि सेल्स रिटर्न सिर्फ इनवॉइस का ही हो सकता है, ऑर्डर का नहीं। अब जैसे यहां पर 2 प्रोडक्ट है, थोड़े ज्यादा वाले कोई बिल ढूंढ के लेते हैं तो आपको फर्क पता चलेगा। जैसे ये इसमें 4 प्रोडक्ट है, मैं ये बिल को खोलता हूं और ये कस्टमर ने ये 2 एसी लेकर के गए हैं हमारे से, 2 इंडोर और 2 आउटडोर। ये इनकी वारंटी की स्टेटस है। हर प्रोडक्ट में अलग अलग पार्ट्स है, तो हर सीरियल नंबर के अलग अलग पार्ट्स के वारंटी अलग अलग मेंटेन होती है। इसका लो साइड हमने नहीं किया था। सीरियल नंबर इसके ये 4 सीरियल नंबर है। तो अभी मुझे इसका रिप्लेसमेंट नहीं करना है, सेल्स रिटर्न करना है। कस्टमर मुझे एक प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, तो मैं जो भी सीरियल नंबर मुझे रिटर्न आया है उसको टिक करूंगा। अगर एसी है तो ऑब्वियसली मैं ओडी और आईडी, आउटडोर और इंडोर दोनों साथ में रिटर्न लूंगा। तो ये रिटर्न ले लिया। अब यहां पर हमारा ओटीपी वाला प्रोसेस शुरू है। अगर ये प्रोसेस को बंद करना है तो हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा और सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि ओटीपी वाली प्रोसेस हम एग्जैक्टली आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। तो SRM नो है, बट मैंने लॉग आउट नहीं किया था, तो लॉग आउट कर लेता हूँ एक बार, लॉग आउट करके, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ भी अगर चेंजेस किए गए हैं तो उसका इफेक्ट तभी आता है जब आप सॉफ्टवेयर में से लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे। फिर से मैं सेल्स रिटर्न में जाता हूँ, इनवॉइस में गया। अच्छा, उसके पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। आप यहां पर देखोगे तो 18/8/2022 का डेट आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 18 सबसे जुना ऑर्डर हमारे पास कोई पेंडिंग है डिलीवरी का, तो वो 18 अगस्त 2022 का कोई ऑर्डर पेंडिंग है। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ओल्डेस्ट ऑर्डर कौन सा हमारे पास पेंडिंग है। अगर आपको वो आइडेंटिफाई करना है तो आप ये 18 का डेट आप दोनों जगह पर डालोगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वही ऑर्डर मिलेगी जो सबसे जूनी है और डिलीवरी के लिए पेंडिंग है। अभी हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, बट बीच में आया तो हमने आपको बता दिया। तो देखते हैं, हमें जो डिजायर्ड इनवॉइस है वो हम सर्च करते हैं। हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर चाहिए जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो हमें रिफंड की प्रोसेस समझने में आसानी होगी। ओके, अब इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने सेटिंग चेंज की, आपका यहाँ पर ओटीपी पूछना उसने बंद कर दिया और सीधा ऑथराइज का बटन आ गया है।
लेकिन अभी ये टाइम पे ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें सेल्स रिटर्न करना है, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हमारा नया ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और हमारा एक ऑर्डर नंबर वेस्ट हो जाएगा। तो यह सेल्स रिटर्न है, हम कस्टमर से एक ऐसी रिटर्न लेकर के उसको हमें पेमेंट करना है, रिफंड करना है। तो एक ओडी होगा और एक आईडी होगा। ओडी मीन्स आउटडोर, आईडी मीन्स इंडोर। और हम इसे सिंपली ऑथोराइज बटन पर क्लिक करना है। अगर रिमार्क आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, ये आपका ऑथोराइज हो गया है। आप यहां से अगर देखोगे तो कस्टमर वो सेल्स का बिल क्वांटिटी कम होने की वजह से नीचे कहीं गया होगा। अब हमें आकर देखना है, अगर हमने सेल्स रिटर्न किया है तो हमारा क्रेडिट नोट भी जनरेट हुआ होगा। ये रहा हमारा क्रेडिट नोट स्वाति अग्रवाल, जिसके 2 प्रोडक्ट थे, इंडोर और आउटडोर। इसका क्रेडिट नोट जनरेट होके ऑथराइज भी हो चुका है। आइए हम इसका लेजर चेक करते हैं। आप कस्टमर का लेजर उसके मोबाइल से और उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो उसकी एक क्रेडिट नोट जनरेट हो गई है 29,500 की। जो 2 प्रोडक्ट उसने हमें रिटर्न किए हैं, आईडी और ओडी। तो ओडी में तो प्राइस होता नहीं है, हम आईडी में प्राइस डालते हैं, तो वही अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट नोट में आई है। अब हमें इसका रिफंड करना है, क्योंकि इसने हमें प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया है तो इसके सामने हम उसे कोई नया प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो हम उसको पेमेंट पैसा वापस कर रहे हैं। तो ये मोबाइल नंबर में मेरे पास कॉपी करके रखता हूं और यहाँ पर डेटा ट्रांजैक्शंस में सारे कस्टमर रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें रिफंड है, आप कंट्रोल दबाकर अगर ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी विंडो खुल जाएगी। तो हम पहले और नए दूसरे विंडोज में, तीनों विंडो में हम टॉगल कर सकते हैं। मैंने न्यू पर क्लिक किया, ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के सर्च किया तो मुझे दोनों एक ही पार्टी के 2 लेजर मिले हैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूं। अब थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है कि ये इसमें था कि उसमें था। पार्टी को रिफंड में किस तरह से देने वाला हूं, कैश में देने वाला हूं तो कैश में देता हूं और सेव। यस, ये वही था। यहां पर आप नीचे देखेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर इनवॉइस एडजस्टमेंट के लिए यहां पर आ गया है। आपको अगर पार्टी का चेक प्रिंट करना है तो रिफंड, अगर हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप पार्टी का चेक भी यहां से प्रिंट कर सकते हैं। चेक प्रिंट करते समय ये उसका कैश मेमो है। चेक प्रिंट करते समय यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रिंट पार्टी नेम और प्रिंट बैंक नेम। अगर आप आरटीजीएस के फॉर्म के लिए अगर चेक प्रिंट कर रहे हो तो आपको बैंक का नाम प्रिंट करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर के नाम का चेक का प्रिंट कर रहे हो तो आपको कस्टमर का नाम प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये चेक अगर आप प्रिंटर में छापेंगे तो आप सारी चीजें अपने अपनी जगह पर प्रॉपरली बैठ जाएगी। अब मैं इसको ऑथोराइज कर देता हूं और फिर से एक बार ये पार्टी का हम लेजर चेक करते हैं। हमने गलत जगह पर पेमेंट कर दिया शायद। एक काम करते हैं, इस पार्टी को हम पार्टी का नाम थोड़ा चेंज करते हैं सो दैट डिफरेंस पता चलेगा हमें। ओके,
फिर से एक बार रिफंड की एंट्री करते हैं। ऐड में गया, मोबाइल नंबर सर्च कर लिया, तो हमें ये पता है अभी कि ये कस्टमर है। वो कस्टमर लेने के बाद लेटेस्ट से हम इसको एक्सिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, और एक्सिस बैंक पेमेंट करते समय हमारा चेक नंबर ये रहेगा, और अमाउंट जो है वो 29,500 की अमाउंट रहेगी। रिफंड, इसको हम सेव कर देंगे। आपको सेव करना है, सेव करने के बाद आपको इसको टिक रखना है और सेव के साथ ऑथोराइज कर देना है। ऑथोराइज करने से, टिक करके ऑथोराइज करने से आपको सॉरी ओके, तो ये लग गई उसकी पेमेंट की एंट्री, और जिसकी वजह से उसका लेजर 0 हो गया। तो ये था रिफंड, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न के सामने हमने उसे पेमेंट भी कर दिया। हम अभी उसी पर्टिकुलर बिल का हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये सेल्स रिटर्न का ऑप्शन है। हम यहां पर देख सकते हैं कि इस इनवॉइस में 4 प्रोडक्ट थे और उसमें से 2 प्रोडक्ट रिटर्न हो चुके हैं। इस तरह से हमारा सेल्स रिटर्न और रिफंड का प्रोसेस होगा, और कस्टमर का लेजर आपका बिल्कुल टैली होगा। तो ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू।